प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्राप्त हुई थी और इसके लिए कितने कितनी कुर्बानियां दी गई थी। कितने कितने ऐसे दौरों में से गुजरे गुरु पीर पैगंबर भी। ध्येय केवल उनका यही था कि इंसान डूबने से बच जाए। इस धरती पे बसने वाला इंसान ये अपने म्यार को ऐसा ऊंचा करे कि देवता का रूप बन जाए। तो वही पाठ जो याद रखता है, जो हृदय में बसाता है, उसी अनुसार अपने जीवन की चाल को बनाता है, वही वास्तविकता में सच्चा लाभ प्राप्त करता है और वही औरों के लिए भी एक वरदान बन जाता है। इस सारी धरती के लिए वरदान बन जाता है, मानव जाति के लिए वरदान बन जाता है। और हर कोई वरदान बने इस धरती के लिए, यही शुभकामनाएं की जा रही थी। किसी के बारे में ये ना कहना पड़े कि ये धरती के ऊपर बोझ है, ये मानव के रूप में दानव है। ये कहने की जरूरत ना पड़े इस कदर इस मानव का ऐसा सुंदर रूप बन जाए। और ये रूप तभी बनता है जब जीवन में रोशनी आती है, मन रोशन होता है, आत्मा रोशन होती है, महापुरुषों की संतों की मति को धारण किया जाता है, मन मति को एक तरफ किया जाता है, पावन और पवित्र सोच बनाकर इस प्रकार से जब शुद्ध भावनाओं से युक्त होकर जीवन जीते हैं, तो तभी हम सही मायनों में इस धरती के ऊपर बोझ नहीं फिर माने जाते, हम एक चमकते सितारे के रूप में बन जाते हैं। और ये मानव के रूप में जब ये बात उसके बारे में कही जा रही है, फितरत और प्रवृत्तियों के बारे में कहा जा रहा है, वहां पर देश का भी जिक्र साथ साथ चल रहा है। आज सुबह भी सेवादल की रैली के दौरान भी इस गणतंत्र दिवस को याद किया जा रहा था। देश को आज़ादी तो मिल गई 47 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना और रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तब से। तो जब हालात देखते हैं तो कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो लहू देकर प्राप्त हुआ था उसको पानी के बहाव बहा दिया गया है, कि जो इतनी कुर्बानियां दी गई इस देश के लिए उसकी क्या कदर की जा रही है। चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो किसी भी आम पब्लिक के रूप में हो, सभी कदर कीमत अपने मन से निकालते चले जा रहे हैं। तो देश के प्रति भी यही रवैया, मानव जाति के प्रति भी यही रवैया। इंसान का म्यार इस कदर गिर चुका है, यानी कि जो सुंदर भावनाएं थी, जो ट्रेडिशंस हमारी, जिसको रिच हेरिटेज कहा जाता था, वो कहीं अलोप हो गई हैं। उसको पुनः फिर स्थापित करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से ऐसी भावनाओं से युक्त होकर इस जीवन के सफर को सभी तय करते चले जाएं। यही एक भाव आज भी गीत, कविता, व्याख्यान जिन्होंने अपनी रचना से सबके समक्ष रखे, उनका यही भाव था कि हम वाकई ही एक ऐसी जागृति के साथ इस जीवन के सफर को तय करें। ये जागृति जीवन में आनी बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है। तभी हम एक एक पल की कदर कर पाएंगे, तभी हम रिश्तों की कदर कर पाएंगे, तभी हम समाज
के लिए अभिशाप ना बनेंगे, सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर हम समाज को भी निखारने में अपने योगदान देंगे। इसी प्रकार से देश को भी अखंडता और मजबूती प्राप्त होगी और विश्व में भी शांति वाला माहौल और वातावरण ये हमें देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हिंसक दौर चल रहे हैं, ये हिंसक ऐसी इंसान की सोच बन गई है, इंसान के स्वभाव ऐसे बनते चले जा रहे हैं। असहनशीलता, उतावलापन कि इंसान एक सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं करता है, एक मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं करता है, एक शब्द को सहन नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से ये इसकी कमजोरी है, क्योंकि असहनशील बनना यानी कि कमजोर होना। एक सहनशीलता जिनकी होती है वो मजबूत होते हैं। तो जो वाकई ही इस तरह से इंटॉलरेंस भी इस तरह से हम देखने को हमें प्राप्त हो रही है, संकीर्णता हमें देखने को मिल रही है, नैरो माइंडेडनेस हमें देखने को मिल रही है। दावे करते हैं हम आधुनिक युग के वासी हैं, आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, जहां पर इंटरनेट स्पीड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी पीछे ही यूरोप में पता नहीं कितने गुना, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा फास्ट स्पीड इंटरनेट की उन्होंने अचीव की। तो इस तरह से एक एक आविष्कार को, इन्वेंशंस को हम प्रोग्रेस मानकर अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते रहे हैं। तो दावे तो हैं हम आधुनिक युग के, हम बाशिंदे हैं, इस युग में जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें जीवन जीने का सलीका ही नहीं आया। चांद पे पहुंचे या मार्स तक भी पहुंच जाएं, लेकिन हमें अभी भी अपने घरों में, समाज में, अपने देश में, इस धरती के ऊपर जीवन जीने का सलीका अभी तक नहीं आया है। और उसी के कारण जो विषैले वातावरण है, उसी के कारण है। जिन्होंने जीवन को जीना सीख लिया, जिन्होंने अपने मन में उजाला कर लिया, जो भेदभाव से ऊपर उठ गए, जो सहनशील बन गए, जो दूसरों की सोच अपनी सोच से ज्यादा रखने लग पड़े और सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर जीने लग पड़े, तो उन्होंने ही इस धरती को राहत दी है, उन्होंने ही इस धरती को ठंडक दी है, उन्होंने ही इस मानव जाति का रुतबा, एक इस परचम को ऊंचा रखा है। इस परचम को लहराए रखने के लिए वाकई ही ऐसी अवस्था वालों का ही योगदान है, यानी कि अंधेरे में उजाला भी है। अगर अंधेरे का जिक्र, अंधकार का जिक्र विस्तार से होता आ रहा है, डार्कनेस का जिक्र होता चला आ रहा है, वहां पर उजाला भी है। और उजाले का महत्व, डार्कनेस कहते किसको है? रोशनी का ना होना अंधकार होता है। इससे उलट नहीं होता कि अंधकार का ना होना रोशनी होता है, नहीं, रोशनी का ना होना अंधकार होता है। मूल रूप में रोशनी की महत्ता है कि रोशनी है तो भरम दूर हैं, मन में सुंदर भावनाएं हैं, और अगर रोशनी नहीं है तो फिर कुमति है, फिर भय की चाल है, भटकी चाल है, गिरी हुई चाल है, भरम और भ्रांतियों के पुलंदे हैं। तो रोशनी का ना होना यही अंधकार को जन्म देता है। तो ये अंधकार से निजात पाने के लिए रोशनी जीवन में आनी बहुत जरूरी है, बहुत लाजिम है। और ये ज्ञान उजाला पाकर ये तन, ये मन,
ये आत्मा ये रोशन हो जाती है। और इस प्रकार से फिर हम इस धरती के ऊपर एक ऐसे रोशन मीनार भी बन जाते हैं। जिन गुरु पीर पैगंबरों को याद किया जा रहा है, जिन्होंने इसी प्रकार से ये उजाला अपने जीवन में जहां पर उन्होंने लाया, वहां पर औरों को भी उज्जवल किया, औरों के मार्ग में भी ये रोशनी जो है ये स्थापित कर दी, ताकि भटकन से बच जाए, एक लड़खड़ाने से बच जाए, टकराने से बच जाए। यही रोशनी उन्होंने ये हर किसी के जीवन में लाने के प्रयास किए। तो आज भी वही भाव है, वही मकसद है इस संत समागम का, कि ये आवाज जगह जगह पर पहुंचे, जो हम एक सही ढंग जीवन जीने का जिसको हम भुलाते चले जा रहे हैं, हम वो ढंग सीख जाएं, ये जीवन जीने का सलीका आ जाए, ये मिलवर्तन का भाव पैदा हो जाए, मिलजुल कर एक दूसरे के बोझ बांटने का ये हमारा रवैया बन जाए, हम शोषण की बजाय पोषण करने वाले बन जाएं। इस प्रकार से हम मिलजुल कर ये मैदान हम मारते चले जाएं, हम कामयाबियां हासिल करते चले जाएं, दूसरे का दमन करके नहीं, दूसरे को पिछाड़ने से नहीं, एक दूसरे को साथ लेकर चलकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर। अगर इस मुल्क में भी रिसोर्सेज हैं तो एक प्रांत वाला अपनी रिसोर्स दूसरे से शेयर नहीं करना चाहता है। इसी प्रकार से कितने कितने मुल्क हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग की वो पंक्ति ने दास ने कई दफा दोहराई, जो उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट रेडी टू बिलीव दैट वी कैन स्पेंड सो मच ऑन creating nuclear and conventional weapons arsenals and we cannot feed our hungry children. I cannot believe. इसका मतलब यही है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक संकीर्ण रूप में रह गई है। तो इसी के कारण मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति ये खोती चली जा रही है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं हर किसी के, लेकिन कितना उसको नष्ट भी किया जाता है, नष्ट भी किया जाता है, क्योंकि इतना पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, किसी से शेयर नहीं करना है। और यही एक इंडिविजुअल्स को देख लें जो लालसाओं से भरे हुए हैं, लोभ से भरे हुए हैं, वो कभी भी किसी से बांटना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे थिंकर्स और ऐसे जिनकी व्यापक सोच है, जिनकी यूनिवर्सल थिंकिंग है, थॉट्स हैं, विजन है, उन्होंने हमेशा ही इस रास्ते को उत्तम रास्ता बताया, जो वाकई ही एक दूसरे के काम आने के रूप में है। जैसे ये भी पंक्ति आपने सुनी है कि वी मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर, और इफ वी डू नॉट लर्न टू लिव टुगेदर वी आर गोइंग टू पेरिश। इस प्रकार से अगर ये मिलवर्तन का भाव नहीं होगा तो फिर कड़ी तो कमजोर होती चली जाएगी, और इस प्रकार से अकेले पड़ जाते हैं। अगर मिलजुल कर चलना आ जाए तो वाकई ही कोई काम बड़ा नहीं रह जाता है। इस प्रकार से ये मिलवर्तन का भाव, क्योंकि ह्यूमन फैमिली हम कहते हैं, पीछे NIS अगस्त में जब बर्मिंघम यूके में हुआ तो उस वक़्त भी एक
इंग्लिश में सॉन्ग चल रहा था जिसको यहाँ भी अडेप्ट किया गया, जब यहाँ के नौजवानों ने शॉपिंग मॉल्स में भी इस तरह से जब वहाँ पर वो मॉब डांस किए, जहाँ पर स्ट्रीट शोज किए, तो उसमें भी उन्होंने उसी लिरिक्स को, उसी गीत को भी अपनाया अन्य रचनाओं के साथ साथ। और उसमें वही पंक्ति थी कि मैनी रेसेस मैनी फेसेस, कि कितनी रेसेस हैं, कितने शक्ल सूरत एक की दूसरे से मिलती नहीं है, सब अलग अलग आकृतियां हैं। और उसको पूरी पंक्तियां ना कहते हुए जो एक पंक्ति जो लास्ट में कही जाती है वो यही कि वी आर वन फैमिली। तो वहां पर NIS में दास ने यही कहा था कि सेंट्स आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट डे, दे वांट टू सी दैट डे व्हेन वी कैन से दैट वी आर वन फाइनली। फैमिली, वी आर वन फैमिली, ये शब्द ही ना रह जाए। That we are one finally. Finally that day has come. Finally those moments have come in our lives when we are not a divided lot. We are one. We are moving in the same direction. We want humanity to be strong. We will make all our efforts to spread this light everywhere, the darkness prevailing in the hearts and minds of people. We want that it should be kindled. There may be illumination in everybody's hearts. तो इस प्रकार से महापुरुष संत जनों ने यही चाहा है, यही चाहते हैं कि वो दिन आए जब हम कह सके कि वाकई हम एक हो गए हैं। केवल उस तरह से एक नहीं, जैसे पहले भी दास ने जिक्र किया कि जब चाइना के लीडर यहां आए और नारा शुरू हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और जब वो लीडर वापस लौटा चाइना में, शायद थोड़े महीने भी नहीं गुजरने दिए, इंडिया पे अटैक कर दिया। तो वो नारों वाला एकता नहीं, फाइनली, दैट फाइनली वी आर वन, कि वाकई उस दिन को देखने की इच्छा कि अब हम एक हो गए हैं। अब वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वाकई ही वो देखने को मिल रहा है कि क्रियात्मक रूप उसको मिल गया है। इसी प्रकार से ये केवल एक मिसाल के तौर पर दास ने जिक्र किया। ये लगातार घरों से लेकर समाज, प्रांत, देश, विश्व, हर जगह के ऊपर यही एक महापुरुष संत जन चाहते हैं। जब सारी धरती के लिए मांगा जा रहा है, जब सारी धरती को ही एक अपना घर माना जा रहा है, उनके द्वारा जिनको जागृति मिल गई है, जिनकी सोच यूनिवर्सल है, वो सारे मानव परिवार को अपना ही परिवार मानते हैं। तो ऐसी मान्यता ये हर किसी की बन जाए, यही एक महापुरुष संत जन ये चाहते हैं। तो आज भी इसी पे आधारित महापुरुषों ने अपने भाव ये रखे हैं कि हम इस प्रकार से ऐसे उभरें, ऐसी हमारी चाल हो, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसी हमारी दिशा हो जो वाकई हमें मंजिल मकसूद पर भी पहुंचाए, और वाकई हम इस प्रकार से एक धरती के लिए हम वरदान बन सकें, मानव जाति के लिए हम वरदान बन सकें। तो विडंबना यही रही है कि महापुरुषों की शिक्षा कुछ और रही है और हमारी मान्यता कुछ और रही है। जो उन्होंने दिशा बताई
हमने उस दिशा की तरफ बढ़ना नहीं सीखा है। हमने वही दिशा अख्तियार की जिससे उन्होंने वर्जित किया है। हमने वही कार्य किए जिससे उन्होंने हमें बचकर रहने की बात कही है। उनकी शिक्षाओं को हमने हमेशा ही नजरअंदाज किया है। इस प्रकार से महापुरुष कहते कुछ है और इंसान उसको अपने लिहाज से उसको मान लेता है, उसको एक अपने आप ही उसकी इंटरप्रिटेशन कर देता है, कोई लॉजिक्स बीच में ले आएगा और इस प्रकार से अपने आप को हक बजाने मानेगा कि वाकई मैं जो कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं। और हकीकत ये होती है कि महापुरुषों की मति और शिक्षा से उसका कोई वास्ता नहीं होता है, वो उससे कोसों दूर होते हैं। महापुरुष संत जनों ने एक सारी यूनिवर्सल सोच रखने के लिए कहा कि सारे संसार को अपना जानो, और हमने अपना संसार मान लिया कि जो मेरी भाषा वाले हैं वो मेरा संसार है, जो मेरे पहरावे वाले हैं वो मेरा संसार है, जो पगड़ी वाले हैं वो मेरा संसार है, जो टोपी वाले हैं वो मेरा संसार है, दूसरे नहीं हैं। तो अगर यही मेरा संसार है तो फिर हम कुएं के मेंढक से ज्यादा नहीं हैं, हम उसी छोटे दायरे में ही जी रहे हैं, हम उस कुएं से बाहर नहीं आए हैं। गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षा कुएं वाली नहीं है, वो सागर वाली है, वो खुले गगन के वाली है, खुले आसमान वाली है, वो एक कुएं वाली नहीं है। ना उनकी सोच ना उनकी शिक्षा वो कुएं वाली नहीं है, ना वो कोल्लू के बैल वाली है जिसकी मिसाल थोड़ी देर पहले भी आपने सुनी। तो इस प्रकार से महापुरुष संतजन वो यही इंसान को ये समझाते आ रहे हैं कि जो महापुरुषों का ध्येय था, जो महापुरुषों की शिक्षाएं थीं, उसकी तरफ हम गौर नहीं करते हैं, उसको हम उतनी संजीदगी से नहीं लेते हैं। हम उसको बस एक रिचुअल तक मान लेते हैं, बस ये पठन कर लो, महापुरुषों के जन्मदिन मना लो, फलां स्थान पे चले जाओ जहां पर वो थोड़ी देर भी भले रुके थे, बस पुण्य का काम हो गया, परमार्थ का काम हो गया, बस अब सुरखरू हो गए। हमने ये दर्जा दिया, हमने ये कीमत डाली उन्हीं की जिन्होंने रिचुअल से हमें दूर रखने के लिए सारा जीवन लगा दिया, और हम उन्हीं का नाम लेकर उससे कहीं अधिक रिचुअल्स में पड़ गए हैं। जब उस वक्त इतने नहीं हुआ करते थे और गुरु पीर पैगंबरों ने उससे रोका हमें, हम उससे भी ज्यादा अब करने लग पड़े, और उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों का नाम लेकर इससे फिर साबित हो जाता है कि गुरु पीर पैगंबरों को माना जाता है, उनकी नहीं मानी जाती है। जो उन्होंने आदेश उपदेश दिया, जो समझाया, जैसी सोच जैसी दृष्टि रखने के लिए कहा, हरगिज हमने उसको नहीं अपनाया। तो इस प्रकार से महापुरुष संतजन ये लगातार यही बात समझाते चले आ रहे हैं कि हे इंसान, तू इस प्रकार से इस बात को समझ जा। इस बात को अगर समझ जाएगा तो तेरे जीवन की चाल ही कुछ और हो जाएगी। अब तेरी शुमार जागे हुए में आ जाएगी, अब तू सोए हुए की शुमार में नहीं है, अब तू जागृति वाला बन गया है। पहले अंधकार था, पहले निद्रा में थे, पहले भ्रमों में थे, पहले हमने इंटरप्रिटेशंस अपने ढंग से दी थी, या फिर हमने उनकी इंटरप्रिटेशंस मानी जिन्होंने धर्म का नाम लेकर कुछ अपनी खुदगर्जियां पूरी करनी थी, हमने उसको माना। लेकिन हमने जरा नहीं सोचा कि वाकई ही गुरु पीर पैगंबर की सोच क्या थी,
उन्होंने क्या यही सिखाया था, क्या यही शिक्षा थी? हम पढ़ कुछ रहे हैं, हमें बताया कुछ जा रहा है, मनवाया कुछ जा रहा है, और इसीलिए हम धर्म के नाम के ऊपर भी हम पतन की ओर ही जाते चले जा रहे हैं और धर्म को भी बदनामी प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से किसी लिहाज से भी देखें, भाव केवल इतना ही है कि वाकई हम इस प्रकार से अपनी सोच को बनाएं, अपनी जीवन की चाल को बनाएं। आखिर कहीं अतीत था और आज वर्तमान हो गया है। अगर कल कोई इस प्रकार से बीज बोए गए थे, आज हमें वो काटने पड़ रहे हैं, तो आज अगर वर्तमान में हमने भविष्य में हम मीठा खाना चाहते हैं, तो वर्तमान में हमें फिर बीज भी वही बोना होगा। इस प्रकार से इतनी चेतना, इतनी सजगता तो ये आवश्यक है। तो महापुरुषों ने कौन से बीज बताए हैं बोने के लिए? इस प्रकार से यही बीज बोने के लिए उन्होंने कहा है कि एक नाम का बीज बोलो और इस सत्य परमात्मा निराकार को अपनी इस मन रूपी धरती में इसका बीजारोपण कर दो। ये इसमें बसा और इसी से फिर मीठे फल ही प्राप्त होने हैं। इसी से ही फिर सब हमें सुगंधी वाले फूल ही प्राप्त होने हैं। ये ऐसा बीज है जिस बीज से वाकई ही एक ऐसे एक सुंदरता ही हमारे एक जीवन में आ जाती है। तो महापुरुष संत जनों ने भी यही कहा है कि शुद्धा बीज पोती फले रसाला गोमती। इस प्रकार से अगर हम बीज सुंदर बोते हैं तो फल हमें मीठा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऐसे बीज इस मन की धरती में हम बोते चले जाएं और इसी से एक सुंदर वृक्ष का रूप बने, जो फलदार है, मीठे फल वाला, जो छायादार है, जो छाया देता है, जो फूलों से डालियां सजी हुई हैं। इस प्रकार से ऐसा एक सुंदर रूप ये हमारे जीवन में आ सकता है। तो उसी के लिए ही महापुरुष संत जन ये प्रेरित कर रहे हैं। एकत्व का जिक्र हो रहा है, यूनिटी का जिक्र हो रहा है, अवेयरनेस का जिक्र हो रहा है, प्यार भाईचारे का जिक्र हो रहा है। इस प्रकार से ये जितने भी वर्णन हो रहे हैं, जितने भी जिक्र हो रहे हैं, ये वाकई ही अहमियत रखते हैं। हर पहलू अहमियत रखता है। ये नहीं कि एक पहलू अहमियत रखता है, बाकियों को बेशक छोड़ दो। नहीं, एक एक पहलू जिसका जिक्र किया गया है, एक एक पहलू की कीमत है। हर एक पहलू विशेषता रखता है। इस प्रकार से हम हर एक पहलू को अपने जीवन में मजबूत करते चले जाएं। जैसे हमारे शरीर के अनेकों अंग हैं, तो हम नहीं कहते मेरा पांव बेशक कमजोर हो जाए, मेरा हाथ बेशक कमजोर हो जाए, मेरी आंखों की नजर बेशक कमजोर हो जाए, बाकी सब ठीक रहे। नहीं, हम कहते हैं कि मुकम्मल शरीर पूरे का पूरा ये तंदुरुस्त रहे, सही रहे, ठीक रहे। इसी प्रकार से जितने भी महापुरुषों ने पहलू अहमियत जिसको दी है, वो हर एक पहलू को अपने जीवन में उतारना लाजिम है। और इस प्रकार से यही शुभकामना अरदास की जाती है कि दातार कृपा करे कि ऐसी ही अवस्था हर कोई प्राप्त कर पाए, हर कोई सही रास्ते पे चलता जाए, सही जीवन की चाल हर किसी की बनती चली जाए, ताकि सभी यहाँ आए हैं जो इस धरती के ऊपर इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो ये यश प्राप्त करें, ये अपयश के भागीदार ना बने, ये मुख उजला करके इस संसार से जाएं, ये बोझ और बढ़ाकर ना जाएं इस संसार से। जाना तो हर किसी को है, कोई नहीं रुक सका है, ना कोई रुकेगा।
यहाँ जो आता है वो जाता ही है। जैसे वो महापुरुषों के शब्द कई चंद दफा वो दोहराए गए कि दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कि यहाँ तो कोई नहीं रहता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर।